न्यूमेरिकल बनेगा कहाँ से? लाइट चैप्टर से। लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि सर साइन नहीं समझ में आता, कब माइनस ले कब प्लस ले। यानी मिरर का क्वेश्चन हो या लेंस का क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा माइनस होती है। तो अगर क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी गई है तो उसको आप किसके साथ पुट करेंगे? माइनस साइन के साथ पुट करेंगे फॉर्मूले में। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का हेडेक खत्म। और अगर आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है और अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है तो सही है, प्लस में आया तो समझ जाना गलत है, क्योंकि यू का साइन हमेशा माइनस होता है। हेलो चैंपियंस, तो क्लास 10th का जो हाफ ईयरली एग्जाम है जो आपका कुछ दिनों में होने वाला है, उस हाफ ईयरली एग्जाम को वही बच्चा फोड़ेगा जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेगा। अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस की बात करें तो आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आएंगे और हाफ ईयरली का जो सिलेबस है उसमें न्यूमेरिकल बनेगा कहाँ से? लाइट चैप्टर से। लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि सर साइन नहीं समझ में आता, कब माइनस ले कब प्लस ले। तो आज के इस वीडियो में मैं एक सिंपल तरीका बताता हूँ साइन को याद करने का, है ना। और ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। अगर आपने ये वीडियो देखकर न्यूमेरिकल सॉल्व किया तो सॉल्व करते समय कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपने फॉर्मूले पढ़े हैं, आपने कब माइनस और कब प्लस साइन लेना है वो भी पढ़ा है, लेकिन अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैं चीज़ों को सिंप्लीफाई करके आपको बता रहा हूँ। न्यूमेरिकल सही तरीके से सॉल्व करना है तो सबसे पहले फॉर्मूला सही लगाना ज़रूरी है, क्योंकि मिरर और जो लेंस फॉर्मूला है उसमें साइन का डिफरेंस है। तो इसीलिए गलत फॉर्मूला मत लगा देना, नहीं तो कभी भी आंसर सही नहीं आएगा। तो पहली चीज़ है फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला याद कर लो, लेंस का, मिरर फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब जब फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं, खास तौर से किसमें? लाइट के जो मिरर फॉर्मूला है और लाइट चैप्टर में जो लेंस फॉर्मूला है, उसमें साइन का वैल्यू जब हम मतलब साइन पुट करते हैं तो साइन कब माइनस लेना है कब प्लस लेना है, इसमें बड़ी दिक्कत आती है। इसको मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, है ना। मिरर दो टाइप का होता है और लेंस भी दो टाइप का होता है, कॉनकेव कॉन्वेक्स, है ना। अब चाहे मिरर फॉर्मूला हो चाहे लेंस फॉर्मूला हो, दोनों केस में जो यू है, यू क्या होता है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। मिरर में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहाँ से मेजर की जाती है? पोल से। और लेंस में ऑप्टिकल सेंटर से मेजर की जाती है। अब कमाल की बात है कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यू है उसका साइन आपको हमेशा माइनस लेना है, चाहे मिरर कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो, चाहे लेंस कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो। यानी मिरर का क्वेश्चन हो या लेंस का क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा माइनस होती है। तो अगर क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी गई है तो उसको आप किसके साथ पुट करेंगे? माइनस साइन के साथ पुट करेंगे फॉर्मूले में। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का हेडेक खत्म। और अगर आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है और अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है तो सही है, प्लस में आया तो समझ जाना गलत है, क्योंकि यू का साइन हमेशा माइनस होता है। ठीक है, तो यू की टेंशन खत्म। अब बची दो चीज, फोकल लेंथ और इमेज की डिस्टेंस, क्योंकि मिरर और लेंस फॉर्मूले में तीन ही चीज तो होती है, यू, वी और एफ। अब यू का पता चल गया, हमेशा माइनस होना है। अब बात कर लेते हैं फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ चाहे मिरर हो या लेंस हो, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर मिरर कॉन्वेक्स है, लेंस कॉन्वेक्स है, तो फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा। और अगर कॉनकेव है, चाहे मिरर या लेंस, तो कॉनकेव आया तो हमेशा फोकल लेंथ क्या होगा? माइनस होगा। तो कॉनकेव के केस में फोकल लेंथ माइनस और कॉन्वेक्स के केस में फोकल लेंथ प्लस। याद रखने के लिए, जहां ये x आया वहां x को प्लस बना देना, जहां x आया वहां फोकल लेंथ प्लस बना देना। यानी कि जहां जहां कॉन्वेक्स होगा, चाहे कॉन्वेक्स मिरर चाहे कॉन्वेक्स लेंस, वहां फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। और जहां कॉनकेव है वहां फोकल लेंथ निगेटिव होगा, चाहे वो मिरर हो या लेंस हो। तो U और F तो काफी सिंपल है, इस बात की आप झूठे टेंशन लेते थे, बहुत सिंपल है। तो U और F को तो हमने निपटा दिया। अब सबसे ज्यादा जरूरी है इमेज की डिस्टेंस। अब इमेज की डिस्टेंस इस बात पे डिपेंड करेगी कि इमेज किधर बन रहा है। तो कॉनकेव मिरर दो टाइप का इमेज बनाता है, रियल इमेज, ये R का मतलब रियल है और इस V का मतलब वर्चुअल है। ये V का मतलब इमेज की डिस्टेंस है, लेकिन यहां जो V मैंने लिखा है उसका मतलब वर्चुअल है। तो जो कॉनकेव मिरर है वो रियल और वर्चुअल इमेज बनाता है। रियल इमेज कहां बनाता है? पोल के लेफ्ट साइड।
तो उस केस में इमेज की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, माइनस। और जो कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है वो पोल के राइट साइड बनाता है, तो वर्चुअल इमेज के केस में इमेज की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो कॉनकेव मिरर के केस में इमेज की डिस्टेंस माइनस कब लेना है, जब रियल इमेज हो, और प्लस कब लेना है, जब वर्चुअल इमेज बनती है। कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, और वो वर्चुअल इमेज पोल के राइट साइड बनती है, और इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर के केस में v यानी इमेज की डिस्टेंस का साइन हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज। यहां कभी भी माइनस नहीं होता। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर। अब आ जाओ लेंस पे। लेंस में भी वही है, जैसे यहां कॉनकेव में ज्यादा केसेस होते हैं, 6 केसेस, कॉन्वेक्स में केवल 2 केस हम पढ़ते हैं रे डायग्राम का, है ना। उसी तरह कॉनकेव और कॉन्वेक्स में देखा जाए तो कॉनकेव में सिर्फ 2 केसेस हैं। अब जो कॉनकेव लेंस है वो हमेशा क्या करता है, वर्चुअल इमेज बनाता है, लेकिन वो वर्चुअल इमेज लेंस के लेफ्ट साइड बनता है, और इसीलिए जहां कॉनकेव लेंस होगा वहां जो इमेज की डिस्टेंस होगी उसका साइन माइनस होगा, क्योंकि ये इमेज लेफ्ट साइड बनती है लेंस के, और ये इमेज बनती कैसी है, वर्चुअल बनती है। यानी कि यहां और यहां चीजें फिक्स हैं। कॉन्वेक्स मिरर के केस में v का साइन हमेशा, यानी इस इमेज की डिस्टेंस का साइन हमेशा प्लस, और कॉनकेव लेंस के केस में इमेज की डिस्टेंस का साइन हमेशा माइनस लेना। लेकिन अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस 2 टाइप की इमेज बनाता है, रियल इमेज बनाता है राइट साइड, तो उस केस में इमेज की डिस्टेंस का साइन क्या हो जाएगा, प्लस। और कॉन्वेक्स लेंस एक स्पेशल केस में क्या करता है, वर्चुअल इमेज बनाता है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, तब जो वर्चुअल इमेज बनता है वो ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड बनता है, और उस केस में जो वर्चुअल इमेज बनेगी उसकी डिस्टेंस का साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में जो आते हैं वो कॉनकेव मिरर पे आते हैं और कॉन्वेक्स लेंस पे आते हैं, तो इन चीजों को ध्यान रख लेना, ठीक है। तो U और F तो बहुत सिंपल है, U और F का साइन तो बहुत सिंपल है, बस V का आपको देखना है। अब आपके एनसीईआरटी में जो रे डायग्राम है उससे डायग्राम से क्या करो, इस जो मैंने अभी रिवाइज कराया है या इस कंसेप्ट को थोड़ा क्या कर लो, मैच कर लो, है ना। हर केस में देखो कि हाँ जो सर ने बताया फिट हो रहा है कि नहीं, तो आपके दिमाग में वो लॉन्ग टर्म तक रहेगा, ठीक है, क्लियर। अब दूसरी चीज, नेचर ऑफ इमेज कई बार न्यूमेरिकल में पूछ लिया जाता है कि जो इमेज की डिस्टेंस है वो निकालो और इमेज का नेचर बताओ। तो इमेज की डिस्टेंस तो मिरर और लेंस फॉर्मूले से निकल के आ जाएगी, लेकिन हम इमेज का नेचर कैसे बताएंगे, तो इमेज का नेचर बताने के लिए आपको m यानी मैग्निफिकेशन निकालना होगा। अब चाहे वो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से निकाल लो, या अगर मिरर है तो -v अपॉन यू से, या लेंस है तो v अपॉन यू से। अब एक बार अगर मैग्निफिकेशन आ गया तो मैग्निफिकेशन की जो पूरी वैल्यू होती है उसमें 2 चीजें होती हैं, एक होता है साइन और एक होता है उसकी नंबर वाली वैल्यू। जैसे मैंने बोला +1/2, तो प्लस को अलग पढ़ो, 1/2 को अलग पढ़ो, तो प्लस क्या हो गया, साइन। तो अगर मैग्निफिकेशन का साइन पॉजिटिव है तो नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, वर्चुअल इरेक्ट। और अगर मैग्निफिकेशन के वैल्यू का साइन माइनस है तो नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, रियल और इन्वर्टेड। अब बात करें छोटी है बड़ी है, यानी एनलार्ज डिमिनिश्ड, ये कैसे पता चलेगा, तो इस केस के लिए आप साइन को छुपा दो, बस वैल्यू देखो, तो ये वैल्यू कितनी थी, 1/2, 1/2 यानी 1 से कम है। तो जब मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम होती है तो इमेज कैसी होती है, डिमिनिश्ड। जब वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है तो एनलार्ज, और मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 होती है तो ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज बराबर होता है। तो ध्यान रखना ये है कि जब हम वैल्यू देख रहे हैं तो साइन को मत देखो, क्योंकि अगर मैंने लिखा -2 तो आप कहोगे -2 तो 1 से कम है, नहीं ऐसे नहीं करना है, माइनस अलग पढ़ो 2 अलग पढ़ो। माइनस से पता चल गया इमेज रियल और इन्वर्टेड है, और 2 से पता चल गया कि वैल्यू 2 है यानी 1 से बड़ी है, यानी जो इमेज बन रही है वो एनलार्ज या मैग्नीफाइड है। तो इस तरीके से आप नेचर ऑफ इमेज भी पता लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन केवल इतने से काम नहीं बनेगा, ये जो चीज़ें आपने सिंप्लीफाई तरीके से पढ़ी हैं इनको अप्लाई करना होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्व करना होगा। और सिर्फ हाफ ईयरली एग्जाम नहीं, आपका प्री बोर्ड और फाइनली बोर्ड एग्जाम वही बच्चा फोड़ता है जो धुआंधार क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है, यानी जिसने इतने क्वेश्चन लगाए हो कि ये सारे कंसेप्ट उसके दिमाग में
इतने अच्छे तरीके से बैठ गए कि क्वेश्चन देखते ही उसको समझ में आ गया साइन कौन सा लेना है ना। तो इसीलिए आपको हाफ ईयरली एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम और बोर्ड एग्जाम तक, यानी पूरे 1 साल तक धुआंधार क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने के लिए हम लेकर आए हैं अभ्यास बैच। जी हाँ, हमारा अभ्यास बैच आ चुका है, जिसमें हम अपने लाइव सेशन में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे आपको, पूरे सिलेबस का, है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे सारे चैप्टर का। हम आपको सैंपल पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं 5, 2 हाफ ईयरली एग्जाम के लिए और 3 फुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। और वो 5 सैंपल पेपर जो हम आप अभ्यास बैच में हम आपको दे रहे हैं, उस सैंपल पेपर का हम सोल्यूशन भी कराएंगे। हम आपको हैंड रिटन नोट्स देंगे चैप्टर वाइज, प्रैक्टिस वर्कशीट देंगे खुद का क्वेश्चन असेस करने के लिए, यानी खुद को असेस करने के लिए कि आपको क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं। डाउट सेशन लेंगे, आंसर प्रेजेंटेशन की क्लास लेंगे और इतना कुछ आपको जो अभ्यास बैच में मिल रहा है। तो अब अभ्यास बैच में इनरोल कैसे करें वो प्रोसेस में बता देता हूं। तो आपको YT चैनल पे यानी यूट्यूब पे आना पड़ेगा, क्लास 10 बाय अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे आओगे तो लाइव टैब में आप हमारे किसी भी दंगल लेक्चर का वीडियो ओपन कर लो। तो जैसे मैंने ये क्लास ली थी तो इसका वीडियो मैंने ओपन कर लिया। अब इस लाइव सेशन के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो यहाँ आप देख पा रहे हो अभ्यास बैच का लिंक मिलेगा। तो इस लिंक पे क्लिक कर लो। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे आपका ये अभ्यास बैच ओपन हो जाएगा। लेकिन अभी इसकी प्राइस कितनी दिखा रही है? 885, ठीक है, 1213 इसकी MRP है, लेकिन हम आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे दे रहे हैं। उसके लिए बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ कूपन में आपको कोड एंटर करना है रघु K10। क्या एंटर करना है? रघु K10। और जैसे ही आप रघु K10 अप्लाई करेंगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये अभ्यास बैच पूरे 1 साल का जो बैच है वो आपको केवल और केवल 849 में मिल जाएगा। फिर आप आगे पे नाउ करके UPI से पेमेंट कीजिए और बैच में इनरोल हो जाइए। बैच बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों की यही दिक्कत होती है कि पढ़ते तो हैं, क्वेश्चन नहीं बनता। तो ये बीच की जो प्रॉब्लम है उसका ये सलूशन है अभ्यास बैच। आइए अभ्यास बैच में ताबड़तोड़ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हर वैरायटी का, चाहे वो असर्शन रीजन हो, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, कॉम्पिटेंसी हो, केस बेस्ड हो, मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। और अभ्यास बैच में साथ ही साथ रिवीजन के लिए जो हम हैंड रिटन नोट्स दे रहे हैं ना, वो रिवीजन में आपका बहुत हेल्प करेगा। बार बार NCERT ओपन नहीं करना पड़ेगा, है ना। रिवीजन किया, शॉर्ट में अभी मैंने जो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए जो साइन का तरीका बताया उसको याद किया और क्वेश्चन प्रैक्टिस किया अभ्यास बैच में। देखो आपकी परफॉर्मेंस दिन रात और बढ़ती ही चली जाएगी, है ना। तो जल्दी से जाइए अभ्यास बैच में इनरोल कीजिए। कूपन कोड अप्लाई जरूर कीजिएगा, रघु K10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।